तो नमस्कार। आज हम लोग अगस्त माह का जो हम लोग का तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है आधा अर्ध दिवस का, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और आज जो टॉपिक है वह है मृदा एवं जल संरक्षण में बागवानी का महत्व। और हमारे साथ आज हमारे ही बहुत सबके प्रिय डॉक्टर AC राठौर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हमारे हैं पादप विज्ञान विभाग में। आज हम लोग का कुछ ज्ञान देंगे इस विषय में। और उनका एक्सपीरियंस देखते हुए आप लोग भी जो जो ग्रहण करने वाली बातें हैं डॉक्टर साहब से वो कर लीजिए। और बड़े कम समय में कल इनसे प्रार्थना की थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक कुछ बच्चों को पढ़ा दीजिए, नए आ रहे हैं, जो पुराने हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नए हैं कुछ ऐसे टॉपिक कर दीजिए तो कुछ सीख पाए। तो इन्होंने कल अपनी सहमति दी थी, तो हम लोगों ने इसका अप्रूवल लेके आज डॉक्टर साहब अपना जो है लेक्चर अब हम लोग को शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज आप चालू कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद चौहान जी। और आप सबको नमस्कार। और हम भी चाहते हैं कि जो हम लोग कुछ करते रहते हैं थोड़ा बहुत काम, वो आपके माध्यम से आप भी लोग इसी काम में, संस्थान के काम में ही सब लोग अपना समय देते हैं। तो मेरी भी ऐसी इच्छा है कि अगर ये विस्तार, कोई भी तकनीक है अगर उसका विस्तार का माध्यम हम ही लोग बने तो बहुत अच्छा होगा। और इस क्रम में मैं अपनी कुछ जो भी हमने स्लाइड्स हैं हम अभी आपको शेयर करते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है, मैं ये ज्यादा चाहता हूँ कि आपको दो ही तकनीक पर हम ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं और आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं। और उस पे अगर आप लोग ज्यादा अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो आपका अपने लिए भी फायदा होगा और आप अपने अगल बगल के जो किसान हैं जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो दोनों काम हो जाएंगे। और आपको शायद पता होगा कि आज DG साहब की सुबह मीटिंग भी थी और DG साहब की तरफ से कार्पस फंड पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि अब हम लोगों को पता नहीं जो संस्थान है उसमें जो काम, जो रेवेन्यू है R&D के लिए पैसा लगभग शून्य हो जाएगा। अब R&D के लिए पैसे खुद ही हम लोगों ने एक्सप्लोर करने हैं, मनी जो भी इन्वेस्ट होगी वो सब एक्सप्लोर करनी है। तो सुबह की मीटिंग का कंक्लूजन ये था कि जो भी आप रेवेन्यू संस्थान जनरेट करता है उसका 70% आप रखो, 30% इस काउंसिल को दे दो। और वो जो 70% है उसी से आप जितने भी R&D कर सकते हो। तो कुल मिला के ये हुआ कि आपके लिए जो काम करने के जो ऑप्शन है या जो विकल्प हैं बहुत सीमित हो जाएंगे, इतना धन नहीं रहेगा। तो अब हम लोग जैसे पहले हमारा कार्य करने का मोड था वो पूरा परिवर्तित हो जाएगा। कि धनराशि सरकार अब लगभग घटा रही है और अगले 23-24 में तो मुझे नहीं ज्यादा पता, लेकिन आगे ये शून्य हो जाएगी। 24-25 में शायद ये शून्य हो जाएगी। तो अगर शून्य हो जाएगी तो आप देखो कि फिर अनुसंधान का क्या होगा। इस विषय ऐसे सोचो तभी कि हमें पूरा खुद रिसोर्स डेवलप करना है। और अपनी अपनी सैलरी तो खैर अलग बात हो जाएगी, सैलरी का पार्ट तो मिलता रहेगा, बट रिसर्च का पार्ट पूरा हमें वो करना पड़ेगा, खुद ही उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये इसमें शेयर वाला, अच्छा हाँ आ रहा, शेयर ऑप्शन आ रहा है। तो मैं स्लाइड विजिबल हो रही है, स्लाइड दिख रही है? हेलो, यस सर, दिख रही है। तो सबसे पहले अब सभी लोग ऑन बोर्ड है ना? जी सर, जी सर। सभी सभी लोग होंगे। लगभग कितने लोग हैं? 25 तो ऐसे है काउंटिंग इनकी, लेकिन उससे ज्यादा ही होंगे क्योंकि एक नहीं एक। कोई नहीं, मैंने 25 हैं तो अच्छा है। जी जी 25 लोग भी बहुत होते हैं। जी। नहीं सर, एक पे सिस्टम पे 3-3 4-4 भी बैठे होते हैं ना अच्छा अच्छा सेंटर्स अच्छा। पे। तो ये हम इसको फुल फुल स्क्रीन कर दें। और एक एंट्री फॉर 2,38,000।
ये फुल स्क्रीन हो गई स्लाइड? फुल स्क्रीन हो गई? नहीं सर। फुल स्क्रीन नहीं हुई? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई सर। हमारे सिस्टम पे तो हो गई। चलो मुझे लग रहा है यहाँ जाना पड़ेगा स्लाइड शो से। स्लाइड शो में इसको यहाँ से कहाँ से करेंगे स्लाइड शो? ये तो यहाँ से, यहाँ से तो फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करना होगा, फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ से देखो ये स्लाइड, ये फुल स्क्रीन होगा। ये हुई क्या? कैसे? अभी भी फुल स्क्रीन नहीं हुई ना? एक सेकंड सर, बताता हूँ। फ्रॉम बिगिनिंग से होगी। इसमें स्लाइड शो में जाने के बाद फिर किसमें स्लाइड ये सेटअप सबसे में पहला जाना? कॉलम, नहीं सर, फर्स्ट कॉलम दिखा रहे ना, तो फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा, फ्रॉम बिगिनिंग। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गया? हाँ हो गया, आप दिखेगा वहाँ। तो मैं आप सबसे स्ट्रॉबेरी पर ज्यादा चर्चा करूंगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का हमारे देश में काफी कम उत्पादन भी होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, और अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम है, और इसका अभी स्कोप ज्यादा है पूरे कंट्री में। पूरे कंट्री मतलब जो सब ट्रॉपिकल जोन है वहां तक तो इसकी एप्लीकेबिलिटी है। और इसमें अगर आप देखें, बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको 100 आवर 200 आवर का चिलिंग आवर चाहिए। चिलिंग आवर का मतलब है कि लगभग 7 डिग्री के आसपास अगर आपको विंटर सीजन में ये टेम्परेचर मिल जाएगा तो उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब इसकी प्रोडक्टिविटी देखो, इंडिया में अभी जो वैसे डाटा है नहीं अपनी कंट्री में, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत उपलब्ध है वो 5 टन पर हेक्टेयर के आसपास है। और अगर आप दूसरे देशों से तुलना करें, ग्लोबल इसकी प्रोडक्टिविटी करीब 23 है, और यूएसए से कंपैरिजन करेंगे तो 65 टन, बहुत पीछे हैं हम लोग, 13 टाइम्स पीछे हैं। और आप इसमें दो तरह से फायदा ले सकते हैं, एक फल भी ले सकते हैं, दूसरा इसके पौधे भी बना के बेच सकते हैं। तो जो फ्रूटिंग पीरियड रहेगा, इसका जो पौधा लगाने का समय है वो अक्टूबर नवंबर में, अगर इसकी हाइट बढ़ती रहेगी तो फिर ये प्लांटिंग सीजन भी आगे बढ़ता रहेगा। तो दो दो आपका डबल फायदा है, एक फ्रूट बेच लीजिए, दूसरा रनर या इसके जो प्लांट बनते हैं, एक पौधे से भी काफी पौधे बनते हैं, आगे बात करेंगे कितना पौधे बन जाते हैं। तो अब इसमें हमारा ये तो हो गया जनरल सिंपल हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर इसमें हमारा क्या रोल हुआ, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का क्या क्या रोल होगा। अगर इसका कोई रोल नहीं है तो फिर मुझे लगता है सॉइल, बिना सॉइल के तो प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन पानी के बिना संभव नहीं है। तो वाटर तो चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी का पार्ट है। तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस अभी हम आगे दिखाएंगे कि हमने इसमें गांव में क्या क्या किया किसानों के साथ, वो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे है और प्लांटिंग टेक्निक्स क्या है। तो हम आगे आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब ये प्रोडक्शन जो हमने अभी बात कर दी, अब ये जो पौधा है इसमें पौधे दिखाए गए हैं कि नर्सरी में लोग पौधे कैसे तैयार करते हैं या कैसे मार्केटिंग करते हैं। इसमें 3 वैरायटी हैं, एक चैंडलर है, कैमरोजा है, एक विंटरडॉन है। और इनको ज्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी, 100 से 300 आवर के आसपास इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट में अगर आप ध्यान देंगे तो इसका +7, अगर किसी जगह पे +7 डिग्री, अगर आप पूरे सीजन में टेम्परेचर देखें 7 डिग्री के आसपास जिस क्षेत्र में चला जाता है, और वहाँ अगर 7 भी जाता है और वो 100 आवर, आप देख लीजिए कि 2-3 महीने में इतना टेम्परेचर मीट आउट, इतना चिलिंग आवर मीट आउट हो जाएगा, तो ये पौधे फ्रूटिंग में आ जाएंगे। सबसे पहले कि प्रजातियां कौन कौन सी लेंगी हमने आपको बताया है। हमने जो यहाँ अपने क्षेत्र में किया उसमें चैंडलर है, कैमरोजा है और विंटरडॉन है। अब प्लांटिंग टेक्निक कैसी रखेंगे, पौधा प्रजातियां सेलेक्ट करने के बाद आप कैसे पौधे को जमीन पर लगाएंगे।
तो इसके लिए क्या है, इसमें हमने एक तो ये हमने दिखाया है कि आप ऐसे बना सकते हैं, और फिजिकली जो प्लांट दिखेंगे आपको वो पिक्चर में दिखाए गए हैं कि आपको ऐसे दिखेंगे। अब ये कैसे इनको लगाएंगे, ये नीचे एक हमने डायग्राम दिखाया हुआ है। हाँ, आवाज आवाज आ रही ना? सर स्लाइड मूव नहीं हो रही सर। इसके बाद ये नहीं आई? अब एक स्लाइड शो हो रही है सर। अच्छा, सर एक बार अनशेयर करके फिर शेयर कर दीजिए। ध्यान शेयर हो गया ना? यस सर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो डालूंगा टीचिंग वाला डालूंगा, दोनों में डालूंगा, वही समझ में नहीं आ रहा है, इधर ना उधर करना, पूरा एप्लीकेशन अभी मूव हुई? मूव मूव हो गई कि नहीं? हाँ स्लाइड तो होगी सर, लेकिन ये वही इसी में फुल है, स्क्रीन नहीं आ रहा सर। प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है सर ये। अब तो ये प्रेजेंटेशन मोड में ही है, हमने कोई बिगनिंग बात से नहीं, ऐसे ही चल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, ये स्लाइड है जिसमें हमने एक डायग्राम भी दिखाया है, प्लांटिंग करके भी दिखाया है कि कैसे पौधे एडजस्टमेंट, ये स्लाइड दिख आ रही रही है है? सर, वो तो आ रही है। अच्छा, आ रही है ना? तो इसमें आप जो बेड बनाएंगे, रेज्ड बेड बनाएंगे, करीब 15 सेंटीमीटर की हाइट का रेज्ड बेड बना लीजिए, और 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची बेड बनाइए। जरूरत नहीं है, अभी वन बाय वन जाता हूँ है ना, फर्स्ट हो जा रहा है, पहला दूसरा तो ऐसे क्लियर है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, वन बाय वन। ओके, तो ये देखो इसमें दिखाई गई है कि कैसे बेड बनानी चाहिए। 1 मीटर चौड़ी, और लेंथ तो जो भी आपकी खेत होगी उसके हिसाब से आप लेंथ रखिए, लेकिन 1 मीटर चौड़ी बेड बनाइए, और 2 बेड के बीच में 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जो भी स्पेस है, मुझे लगता है 50 सेंटीमीटर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 50 सेंटीमीटर का स्पेस रखते हुए आप बेड बना दीजिए, और जो प्लांट होगा ना वो आप 50-50 सेंटीमीटर पर लगाना है इसको। 50-50 सेंटीमीटर लगाने के बाद में एक रो, आप ऐसे समझ लीजिए कि डायगोनल भी प्लांट लगाना है, मतलब 4 पौधों के बीच में भी आप एक थर्ड रो भी बनाएंगे तो आपके हिसाब से करीब करीब 40,000 के आसपास पौधे आएंगे। अगर आप अगर 1.5 मीटर स्क्वायर मीटर में रखेंगे तो 6 पौधे आएंगे, और अगर आप इसकी स्पेसिंग 50 की जगह 40 सेंटीमीटर कर देंगे तो ये 1 मीटर में भी 6 पौधे आ जाएंगे। मतलब अगर स्पेसिंग एडजस्ट करेंगे तो डेंसिटी आपकी घट बढ़ सकती है। तो डेंसिटी घटने का मतलब है आपका सीधा फायदा होगा उतना ज्यादा। तो इसका अगर 40 बाई 40 और फिर बीच में आप एक रो डाल देंगे तो आपके 7 पौधे भी आ जाएंगे पर स्क्वायर मीटर में। इसको रोपण का काम करेंगे अक्टूबर में। अगर आप थोड़ा लेट करना चाहते तो लेट कर सकते हैं, और लेट करने के बाद नवंबर तक आप इसका रोपण कर दीजिए। रोपण करने के बाद बेड बनाने के बाद पॉलीथीन भी इस पे स्प्रे
आपको बिछानी है। बिछाने के बाद इसमें 3 लाइन दिखाई गई हैं, लेकिन 3 लाइन का मतलब है 2 लाइन के बीच में एक तीसरी लाइन एडजस्ट की गई है, वो डायगोनल है। आप डायगोनल करेंगे तो आपकी 3 लाइन आ जाएंगी। ये सीधे सीधे 3 लाइन, मतलब तीनों पौधे अगर आप देखेंगे एक सीध में नहीं होंगे, एक एक तरफ से होंगे, दूसरी तरफ से एक सीध में नहीं होंगे। तो इस हिसाब से आपको इसका रोपण करना है। और रोपण करने के बाद ये इसमें होल भी करने होंगे मल्च में। एक तो बाजार में जो मिलती है, एक तो होल करने की मशीन भी मिलती है, और नहीं तो आप अगर किसी कंपनी से इसके मल्च लेंगे, आप उसको स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि हम 40x40 पे लगाएंगे, और उसको स्पेसिफिकेशन पूरा बताएंगे, तो वो छेद करके आपको सप्लाई कर देगा। ये पॉलीथीन भी वो सप्लाई करते हैं कंपनी वाले, पर ये लार्ज स्केल के लिए करते हैं। स्मॉल स्केल के लिए किसान तो अपने खुद इसको खरीद के अपने खेत में इसका बिछाने के बाद होल भी खुद ही करते हैं, और इसमें पौधा भी रोप देते हैं। तो छोटे स्केल पर अपने आप ही करो, ज्यादा लार्ज स्केल पर करनी है तो आप कंपनी से भी स्पेसिफिकेशन देने के बाद आपको ये पॉलीथीन मिल जाएगी। पौधा रोपण करने के बाद इसमें पानी का सबसे जो पहला पानी देना है वो बहुत हल्का देना है। इतना हल्का पानी देना है कि ये मतलब डिप नहीं करना है, थोड़ा सा गला गला सींचने वाला बहुत कम पानी देना है। पहले दिन तो बहुत कम पानी देना, जिससे पौधा के ऊपर ज्यादा ह्यूमिडिटी अंदर नहीं बन पाएगी, क्योंकि पॉलीथीन भी रहेगी और टेम्परेचर ज्यादा। उस समय अक्टूबर में अगर लगाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा अच्छा रहता है, दिन में ज्यादा ही रहता है। तो थोड़ा पानी दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। मतलब अ, पानी जैसे हम लोग पीते हैं, थोड़ा सा खाने के बाद एक एक घूंट 2 घूंट पानी पी लिया, बाकी फिर पानी नहीं पिया। कुछ लोग होते हैं कि खाना खाने के बाद एक गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लेते, वो वाला पानी तो सबसे कम पानी, बहुत कम पानी देना है। फिर नेक्स्ट डे से दे सकते हैं, लेकिन पहले दिन थोड़ा ही पानी देना। अब पानी देने के बाद ये आपका ग्रोथ, इसमें अभी तक जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का काम है, जब खेत तैयार करते हैं उस समय आप 10-12 टन गोबरी खाद अच्छी इसमें मिला दीजिए, और खेत की तैयारी करने के बाद ये बेड बना दीजिए, पौधा रोपण कर दीजिए। अब आता है इसमें कि अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी, तो आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो जो एनपीके का आजकल इफको के काफी फार्मूलेशन है, 18-18-18 भी है, 19-19 है, या कुछ और भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो एनपीके के फार्मूलेशन बाजार में हैं, उनके उत्पाद उपलब्ध हैं, तो आप उनको प्रयोग करके, या आप देख लीजिए 18-18 लेना है, 19-19 लेना है, 20-20 लेना है, सब में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं। उनको आप 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करें। तो स्प्रे करने का मतलब वो कि अगर 16 लीटर की टंकी है तो आप करीब करीब 80 ग्राम एनपीके का मिक्सचर इसमें डालें, और आप कम से कम 1 महीने में या 15 दिन के अंदर पर एक स्प्रे कर दें। जब तक इसमें फूल ना आए तब तक आप एनपीके का स्प्रे करते रहें। जब इसमें फूल आ जाएगा करीब एक 45 से 50 दिन में, आप देखो कि अगर आप अक्टूबर में लगाएंगे तो इसमें फूल आ जाएगा, दिसंबर में फूल आ जाना चाहिए। और उसके बाद आप इसमें एक एडिशनल स्प्रे करेंगे 0050 का या 5234 का, जो भी मिल जाए बाजार में। 5234 भी कर सकते हैं और 0050 का भी कर सकते हैं, रेट वही रहेगा। 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करें, तो वो आपका फ्रूट क्वालिटी के लिए 0050 और 5234 उसको आप यूज करें क्वालिटी के लिए। और पानी जो पानी देना है वो, या आप इधर जो चैनल है इसमें भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप ड्रिप लगा सकते हैं। ड्रिप लगाएंगे तो आपको फिर प्रेशर क्रिएट करने के लिए थोड़ा हाइट पर टैंक बनाना पड़ेगा, और पानी ड्रिप से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ड्रिप नहीं है तो आप चैनल में भी पानी दे सकते हैं। इसको चैनल में आप देख लीजिए, चैनल को भर देंगे दोनों तरफ तो बेड को वो अंदर तक पानी इसके पहुंच जाएगा। अब आती है कि इसमें फल जब आ जाएंगे, और फल इसमें अब आप देखो कि अगर
50,000 पौधे नॉर्मली आप रख लो, 50,000 पौधे 1 हेक्टेयर में आ जाते हैं। अगर 1 बीघा में देखो तो करीब 3,000 पौधे आ जाते हैं। 1 बीघा में 3,000 पौधे बड़े आराम से इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और 3,000 पौधों का मतलब है कि पूरे सीजन में अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आप फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं तो कम से कम एक पौधे से आपको 500 से लेके 600 ग्राम तक फल मिल जाएगा। 500-600 ग्राम फल मिल जाएगा। तो अब कैसे करेंगे मार्केटिंग? मार्केटिंग के लिए या तो आप जो हमारे जो कन्वेंशनल सिस्टम है कि आप मंडी में ले जा लो, इनको हार्वेस्ट करके मंडी में ले जा लो, जैसे ये किसान करते हैं, मंडी में लेके चले जाते हैं। तो इनका रेट जो है शुरू में कभी 70 रुपए, कभी 80 रुपए, कभी 100 रुपए किलो जाता है। ऐसे ओपन लूज लूज लेके जाते हैं तो इनको 100 रुपए ज्यादा कभी रेट मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप स्मार्ट मार्केटिंग करेंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पैकिंग करेंगे तो आपको, जैसे ये स्मार्ट पैकिंग है जो ज्यादा आप देखो मॉल में या जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं उनमें इस पैकिंग में मिलते हैं। तो इस पैकिंग में मिलने का मतलब आप देखो 250 ग्राम का भी पैकेट लोग 100 रुपए में बेच लेते हैं, और इधर किसान 100 रुपए किलो भी मुश्किल से उसका बिकता है। तो अगर आप उसकी थोड़ी सी स्मार्ट 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 पैकिंग करेंगे तो आपको 1 किलो 400 रुपए का भी पड़ सकता है, नहीं तो आपका 100 रुपए किलो ही बिकेगा। और पूरे सीजन आपको 100 रुपए पर किलो भी नहीं मिलने वाले। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, गर्मी बढ़ती रहेगी, आपके रेट भी वैसे ही कम होते रहेंगे, क्योंकि उस समय उत्पादन जो भी किसान करते हैं सबका लगभग बाहर से भी आता रहता है, तो इसके रेट भी आगे डाउन होते रहते हैं। तो स्मार्ट स्मार्ट पैकिंग करिए जिससे आप शुरू में इससे ज्यादा लाभ कमा लें। और ज्यादा लाभ का मतलब है आप, अभी मैं आगे इसका गणित बताऊंगा, दिखाऊंगा। अब ये तो फल की बात हो गई। दूसरा हो गया, अब इसी पौधे से आपने फल भी पौधे भी बनाने हैं। तो अब आप 0050 का स्प्रे बिल्कुल बंद कर दें। जब आप फल, आपको लगता है कि अप्रैल के बाद फल नहीं लेना है तो अप्रैल के बाद 0050 का स्प्रे नहीं करना, फिर 00 NPK का करना है, 20-20-20 या 18-18-18। आप नैनो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। नैनो यूरिया का स्प्रे करने से पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। 2 ml 1 लीटर पानी मिला के आप इसका स्प्रे कर दें, और अगर आप 2 स्प्रे कर देंगे तो इस पौधे में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, इसके रनर फास्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि उस समय लॉन्ग डे कंडीशन हो जाती है तो इसमें रनर बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और आप देखिए बरसात तक इसमें खूब अच्छे अच्छे रनर बन जाते हैं। एक पौधे से 10-15 तक तो बन ही जाते हैं। अगर आप सिर्फ पौधे बनाएंगे तो आप उधर फूल न लीजिए, फूल तोड़ दीजिए, फल भी मत लीजिए। लेकिन मुझे लगता है दोनों दोनों करो आप। अब आती है बात इकोनॉमिक्स की, कि आप देखो कि अगर 500 ग्राम भी मोटा मोटा रख लो, 3,000 पौधे आपके आते हैं उसमें 1 बीघा में, और मोटा मोटा अगर आधा केजी 500 ग्राम भी फल रख लो तो कम से कम कितना हो जाएगा आपका? देखो 3,000 का मतलब लगभग 1.5 टन, 1,500 किलो आ जाएगा। 1,500 किलो। अब आप देखो कि 1,500 किलो को आप 400 रुपए किलो में बेच पाते हैं, कि 100 रुपए किलो में बेच पाते हैं, कि 200 रुपए किलो में बेच पाते हैं, कि 300 रुपए किलो में। ये सब आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा कि ज्यादा स्मार्ट मार्केटिंग करनी है तो थोड़े पैसे खर्च करो, और 400 रुपए तक भी आप 1 किलो बेच सकते हैं। तो इसमें अब एक तरफ हो गया कि फल से जो आमदनी हुई, दूसरा हो गया पौधे। जब पौधे बनेंगे, आप मान लो 3,000 पौधे हैं 1 बीघा में, और आप एवरेज पौधा भी 10 पौधा भी रख लो तो आपके 30,000 पौधे बन जाएंगे। 30,000 का मतलब अगर आप 2 रुपए पर प्रति पौधा भी बेच दो तो 60,000 रुपए आपको इसमें मिल जाएंगे। और उधर आप देखो 1500 किलो है ना, तो 1.5 टन है। आप उसमें 100 रुपया ही किलो रख लो, 100 रुपया किलो तो बिक ही जाता है। तो 100 रुपए किलो अगर आप बेच देंगे तो कितना बनेगा? करीब करीब 1.5 लाख का बनेगा। तो 1.5 लाख और प्लस 60 लाख, 60,000 कितने हो गए? 2,10,000 हो गए। अब इसमें खर्च देखो, अभी खर्च पता लग जाएगा आपको। अब कम से कम 1 बीघा में 30
3,000 पौधे हैं, तो जब आप बेचोगे तो जरूर 2 रुपए में पौधा, लेकिन जब आप खरीदने जाओगे तो यही पौधा 5 रुपए में मिलेगा या 6 रुपए में मिलेगा। तो जो भी खर्च है वो ज्यादातर इसका खर्च पौधे में लगता है, और दूसरा वो जो बेड बनाना है। तो करीब करीब 30 से 35-40 हजार तक आपका खर्च हो जाएगा 1 बीघा में। अब इतना खर्च करेंगे तो 2,10,000 आपको मिलेगा। 2,10,000 में आप 40,000 50,000 जो भी आपके खर्च है आप निकाल दीजिए, तब भी आपको 1.5 लाख के आसपास या 1,20,000 आपको 1 बीघा में 1 लाख नेट, 1 लाख से कम तो आपकी आमदनी नहीं होगी। लेकिन ये है कि अगर मान लो बरसात हो जाए, ये फ्रूटिंग में है और बरसात हो जाए, तब उस समय आपके बहुत नुकसान होगा। क्योंकि बरसात तो उस समय जनरली होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगा तो आपको पूरे पूरे आपके फल खराब हो जाएंगे। उस दशा में क्या कर सकते हैं, ये जो फल है, ये फल में बहुत सारे बीज होते हैं। अगर आप इन फलों का बीज भी निकाल लेंगे और इनसे भी पौधे बन जाएंगे, इनसे भी पौधे बन जाएंगे। सिंपली आप उनका बीज निकाल के आप इसमें सोइंग कर दें, चाहे उसी फील्ड में कर दें या पॉली हाउस में कर दें, जहाँ भी आपको लगता है कि ये हम सुरक्षित रहेंगे। आप तो इससे फल से तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप अगर बीज बचा लेते हैं, इसके छोटे छोटे बीज होते हैं जो येलो येलो कलर के दिखते हैं, आप उससे भी पौधा बना सकते हैं। एक तो पौधा रनर से बन गया, दूसरा आप उसके सीड से भी बना सकते हैं। तो इससे भी आपको आमदनी हो सकती है। तो ये अगर आप 1 बीघा में लगाएंगे, तो जैसे मैंने जो यहाँ किसानों को कराया था, करीब करीब 80,000 के तो उसने फल बेचे थे और पौधे भी, तो उसको लगभग 1,05,000 के आसपास 1 बीघा में फायदा हुआ था। और ये 1,05,000 सारे किसानों को नहीं मिला, किसी को 60,000 मिला, क्योंकि जितना जैसे लोग समय देते हैं उसको वैसे ही आमदनी होती है। सब लोग पूरा समय भी नहीं देते, कुछ 2-3 किसान हैं जो ज्यादा समय देते हैं तो उनको अच्छा लाभ होता है। जो लोग कई कई बिजनेस साथ साथ चलाते हैं उनको कम फायदा होता है। तो फायदे का मतलब है कि जितना आप समय देंगे आपको उतना ही लाभ होगा। अगर आप चाहते हैं लाभ ज्यादा लेना, तो समय अपनी खेती में ज्यादा दीजिए, ज्यादा देंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। समय नहीं देंगे तो आपका लाभ कम हो जाएगा। चाहे आप सब कुछ वही करेंगे तब भी आपको, अगर समय जितना ज्यादा समय देंगे आपकी आमदनी अच्छी होगी। ये एक जैसे ओवरव्यू है। अब इसके बाद में हम आपको दूसरी तकनीक के बारे में बताते हैं कि ये भी किसानों के यहाँ ही किया गया था। टमाटर में भी हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही किया है, बस अंतर है कि हमने यहाँ जो पौधे लगाए हैं वो 40 बाई 40 पर लगाए हैं, और बेड की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और एक बेड से दूसरे बेड की बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो लगभग स्पेसिफिकेशन सेम है, बहुत अंतर नहीं है। लेकिन वहाँ स्ट्रॉबेरी में हमने 3 लाइन लगाई है, यहाँ हमने सिर्फ 2 ही लाइन लगाई। तो ये टमाटर की सीडलिंग है। ये लोग किसान जैसे ही इस तरह का, जितने भी किसान है जनरली यही यही सिस्टम अपनाते हैं कि बस झाड़ी नुमा बना दिया, इसमें हवा पास होती नहीं है। जब हवा पास नहीं होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो फंगस का अटैक बढ़ जाएगा। पता लगा आपको बहुत सारा पैसा इसमें रोगों में, रोग प्रबंधन में ही आपका चला जाएगा और आपका नुकसान भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल इस तकनीक में आ जाए कि एक एक पौधे को आप ज्यादा, एक एक पौधे में प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करने के बाद इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दें। ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसान जनरली करते नहीं है, वो सीधे सीधे ऊपर जाने देते हैं, और जितनी कितनी हाइट तक के पौधा ट्रांसपोर्ट कर पाएगा फूड मटेरियल, तो उनकी यील्ड भी कम हो जाती है। तो ये ये प्रयोग यहाँ पॉली हाउस में भी किया था। इसको 1 मीटर हाइट के बाद इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेन कर दिया, सीधे सीधे इसके ट्रेलिस सिस्टम में इसको ट्रेन कर दिया था। तो इसमें सबसे पहले क्या करना, पौधा तो आप जनवरी फरवरी में आप बेड में लगा दीजिए। लगाने का मतलब आप तरीका वही रहेगा। इसमें भी पॉलीथीन को बिछाना है, और 50 बाई 50, 40 बाई 40 के स्पेसिफिकेशन में आपने इसमें छेद करके पौधे फरवरी के महीने में आप रोपित कर दें। रोपित करने के बाद हल्का पानी देके 1 महीने के अंदर इसमें जितने भी साइड से शूट्स आते रहेंगे, वो आप रेगुलरली निकालते रहें, नियमित निकालते रहें। और इसका जो टॉप का है उसको नहीं डिस्टर्ब करना, केवल साइड शूट जो भी निकलेंगे। और करीब करीब 1 फुट तक आप पत्ती भी इसमें नीचे ना अलाउ करें, पत्तियां भी इसमें काट दें नीचे जमीन से 1 फुट के ऊपर तक इसमें पत्तियां भी ना अलाउ करें।
और उसके ऊपर साइड शूट्स, जितने भी साइड शूट्स हैं आप उनको अलाउ ना करें, सब काटते रहें। अभी आगे एक फिगर में जैसे हम लोग ये किसानों को बता रहे हैं कि कैसे करना है, इन लोगों ने किया है। करने के बाद जितना इनको फायदा हुआ, पर उसी उसी वजह से ये लोग अभी भी इसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। अब ये है, मान लीजिए ये पौधा है, तो देखो इसमें ये टहनी भी नहीं, ये तो पत्ती है, ये भी पत्ती है, तो ये सब निकालते रहे, ये निकाल देंगे, 1 2 3 कम से कम निकाल दें। सर स्लाइड मूव नहीं हो रहा। नहीं मूव हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा, आवाज आ सर रही, नहीं हो, आवाज आ आवाज रही। आ रही है सर, आवाज आ रही है लेकिन स्लाइड नहीं मूव हो रही सर। मुझे लगता ये स्लाइड दिख रही, सर वो पहले वाला ही स्लाइड दिखाई दे रहा है जिसमें आपने पौधे लगे हुए थे सर, ये बेड बनाने वाला सर। स्ट्रॉबेरी का या मैं इसका टोमेटो का? सर स्ट्रॉबेरी का सर। और अभी तक वही स्लाइड है, फिर हाँ सर अनशेयर करें। मुझे तो वही शेयर दिखाई दे रहा है सर, बाकी लोग भी पूछ लीजिए। चलो मैं अनशेयर करता हूँ, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ये तो अच्छा, ये वाली स्लाइड दिख रही है आपको? जवान जी कैसे होगी ये मूव नहीं हो रही? तो हम ये कह रहे थे कि एक पौधे को आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये झाड़ी नहीं बनेगा, झाड़ी नहीं बनेगा तो हवा पास होती रहेगी, हवा पास होना, एरिएशन होते रहने का मतलब है आपका रोग कम हो जाएंगे। अगर एरिएशन नहीं होगा तो इस कंडीशन में खूब रोग लगते हैं, इसमें अगर रोग लग गए तो फिर आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कम इन्वेस्टमेंट आप करें इसमें, थोड़ा मैन्युअली आप इसको निकाल सकते हैं। जो भी किसान है वो अपने खेत पे इसको रोज 1 दिन 2 दिन के अंतराल पर निकाल सकते हैं इसको। और क्या निकालना है वो मैं इस स्लाइड में, ये स्लाइड दिख रही है अमित? अमित यस सर। ये देखो, इसमें हमने दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी सूट निकालनी, कैसे निकालनी। ये देखिए कोई, ये कौन सा नंबर है, स्लाइड का नंबर सर कौन? अभी स्लाइड नंबर सर 9, 20 हाँ 20 20 आ गया सर। आ गया। हाँ 20 आ गया सर। हाँ तो इसमें इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे साइड शूट्स निकालने हैं। हम जिसको साइड शूट्स बोल रहे हैं वो ये है, हमें दिख रहा है यस सर कर्सर दिखाई दे में रहा है, दिखा रेड रहा हूं। रेड कलर लिखा है रिमूव सर उस पर हाँ आपने। ये, इसको हम बोल रहे हैं साइड शूट्स, और इसको आप शकर भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ये है साइड शूट्स निकालते रहना। जैसे एक ये निकालना है, एक ये भी निकालना, तो जितना ऊपर जाएंगे सिर्फ इसको छोड़ देंगे, इसको, ये है ग्रोइंग पॉइंट। यहाँ भी अगर साइड शूट है तो उसको भी निकाल लेंगे, यहाँ है तो भी निकाल लेंगे, कहीं जहां भी है वहां उसको निकाल देंगे। तो ये इसमें मल्टी स्टेम नहीं बन पाएगा, सिंगल स्टेम ही रहेगा। तो एक सिंगल स्टेम में रहेगा, एरिएशन अच्छा होगा, अब इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, जितनी लेंथ बढ़ेगी आपकी फ्रूट यील्ड बढ़ जाएगी। एक एक पौधे में, एक एक बंच में आपको 10 10 15 15 फल मिलेंगे। ये ऐसे 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 बंचिंग में हो जाती है फ्रूटिंग, बंच में फ्रूटिंग हो जाती है। तो आप रेगुलरली फिर इसकी 40 50 दिन में तो इसमें भी फ्लावर आ ही जाता है। उसके बाद में फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो जो भी मैच्योर प्लांट है आप अपने, इसमें सबसे फायदा क्या है, इसका फ्रूट लगभग इसमें आप न्यूट्रिएंट, आप इसमें जो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट है वो, जैसे हमने इसमें स्ट्रॉबेरी में बोला कि आप 20 20 20 20 50 18 18 18 और 19 19 19 कोई भी फार्मुलेशन में मिल जाएगा आपको। 150 रुपए किलो के आसपास ये मिल जाता है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आते हैं। 5 ग्राम 1 लीटर पानी में एनपीके का आप स्प्रे कर दें, इसमें भी वैसे ही शेड्यूल रहेगा। 15 दिन पे आप स्प्रे करते रहेंगे, जब तक फ्रूट फ्लावर आ रहा, फ्लावर नहीं आता तब तक आप एनपीके का स्प्रे करें। उसके बाद आप 0050 या 52 34 में शिफ्ट कर, उसका भी करें। उसका 15 दिन के अंतराल पर उसका करें। और 00 ये एनपीके 18 18 18 वाला या 19 19 वाला, इसको महीने में एक कर दें। पहले 2 महीने में 2 है और इसको आप एक ही करो। इसमें आप 0050 के स्प्रे इंट्रोड्यूस हो जाएगा फ्लावरिंग के बाद। तो ये आपका फ्रूट अपीयरेंस बढ़ा देगा, ठीक
फ्रूट का जो फर्मनेस है वो मेंटेन कर देगा। तो ये इस विधि से अगर करेंगे तो आपका जो फ्रूट लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब वो कि जैसे वो झाड़ी नुमा जो किसान करते हैं ना, उसमें एक साथ ही आपके लगभग 1 महीने के अंदर ही सारी आपकी फ्रूटिंग ओवर हो जाएगी। हाँ, फ्रूट यील्ड तो ठीक है, लेकिन एक सीजन पे अगर मार्केट में लेके जाओगे तो आपको प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे मई जून अप्रैल मई मई जून में आपको जनरली टमाटर के रेट सबसे कम मिलेंगे। उसका कारण यही है कि किसान उनके सारे जो झाड़ी नुमा जो जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें उनके जो प्रोड्यूस है वो उसी समय तैयार हो पाता है। तो उसी समय तैयार हो जाएगा तो वो उनको हार्वेस्ट करके वो मार्केट ले जाएंगे। तो इसका लेंथ बढ़ाने के लिए कि आपको एक साथ ही सारे फल तैयार ना हो जाए और बाजार में गलत ना हो, इसको दूर करने के लिए आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपका फल धीरे 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 आपके पकते रहेंगे, आप बेचते रहिए। और इस विधि से आपके पौधे कम से कम जुलाई तक चले जाए। अब अगर आपने 1 महीना भी आपका पौधा जुलाई में चला गया ओपन फील्ड में तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने देखो इस साल जुलाई में कितना किस रेट में टमाटर बिका है। 200 रुपये तो लगभग बिका ही बिका है। तो आप देखो एक पौधे में इसमें कुछ नहीं तो आप ओपन फील्ड में किसान 4 से 5 6 किलो तक हार्वेस्ट कर सकता है एक पौधे से। और अगर आपने 4 5 किलो हार्वेस्ट कर लिए तो कितनी यील्ड हो जाएगी? करीब करीब 35,000 पौधे आ जाते हैं। इस तरीके से एडजस्ट करने में 35,000 पौधे आ जाएंगे। 40 बाई 40 सेंटीमीटर पर लगाएंगे तो 35,000 पौधे आ जाएंगे। 35,000 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो देखो कितनी यील्ड आती है 1 हेक्टेयर में। ये तो 1 बीघा का है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो हमने 1 बीघा में पाया है वो हमें 1 हेक्टेयर में हमें वही यील्ड मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा उधर अगर यहाँ आपको 1 बीघा में 5 किलो मिलती है तो उधर भी 4.5 किलो मिल जाएगी अगर एक एक हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छी। अब आप देखो कि कितना फायदा हो सकता है। लेकिन ये आप मार्केट से लिंक करके ही करें। प्लांटिंग आपकी रहे, जो भी प्लांटिंग आपको पता होना चाहिए कि किस मौसम में मूड नहीं हो रही। क्या चक्कर है? तुम भी हो टेंशन नहीं, वो बता ही देता। तो ये स्लाइड नहीं मूव हो रही। हेलो, हाँ, स्लाइड आपकी वो रुक जा रही है सर बीच में ना, वो जो आप वो कटिंग वाला बता रहे थे ना, रिमूविंग वाला वो। अच्छा उसके बाद नहीं आगे बढ़ी। सर उसके बाद नहीं चल रहा। अच्छा ये चौहान जी देखिए ये अच्छा ये चक्कर है, कुछ ना कुछ चक्कर है। फ्रूटिंग इन आ रहा है, फ्रूटिंग इन टोमेटो आ रहा है सर ये। अच्छा ये वाला दिख रहा नहीं दिख रहा अब? हिमसोना वाला प्लस लाइट। ये दिख रही है कौन सी स्लाइड है? फ्रूटिंग इन टोमेटो हिमसोना वैरायटी जो इस पे लिखा है, ये दिख रहा है? हाँ हाँ सर, हाँ दिख रहा है। यस सर। अच्छा ये 23 नंबर की स्लाइड है। ओ, अच्छा इसमें है कुछ ना कुछ तो हमारे पार्ट पर गलती हो रही है। तो आप इससे आप किसानों को खुद भी अपने घरों में लगाओ इसको। 2 2 पौधे 4 4 पौधे घरों में लगाओ, गमले में लगाओ और उसकी प्रूटिंग। हमने इसको ने जहाँ मैं रहता हूँ हमने कोशिश की थी लगाने की, लेकिन बंदरों के आतंक से शायद कुछ नहीं बच पाया। लेकिन जहाँ बंदर नहीं है वहां आप इस वक्त घरों में भी लगा सकते हैं। जिनके पास किचन गार्डन है वो तो कर सकते हैं, जिनके पास किचन गार्डन नहीं वो रूफ गार्डनिंग भी कर सकते हैं। रूफ गार्डनिंग में गमलों में अगर आप 2 पौधे भी लगा लेंगे, एक पौधा भी एक गमले में एक पौधा भी लगा लेंगे तो आपको अच्छी। एक गमले से एक पौधा भी लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं तो 5 6 6 किलो तक 7 किलो तक जनरली आप इससे टमाटर ले सकते हैं। जबकि फील्ड में लगाएंगे तो इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट खेत में थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है और उतना ज्यादा आपको जो आप एक पौधा लगाएंगे तो एक पौधे में आपको थोड़ी ज्यादा यील्ड मिल जाएगी। लेकिन इतने ज्यादा 34 35 हजार अगर आप लगाएंगे 1 हेक्टेयर में तो इसकी यील्ड कम हो जाएगी। 6 6 किलो 5 किलो तो आपको मिल जाएगी एक पौधे से। तो आप देख लो कितना यील्ड बनेगी। अगर 35 में 5 किलो 5 का गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 35 कितना? 25 5 15 करीब करीब 170 टन। 170 टन के आसपास अगर इतनी यील्ड मिलती है, इसलिए ये तो बहुत
मुझे लगता है ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, क्योंकि 5 किलो अगर आपको एवरेज यील्ड लेनी है तो मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से करना। तो आप देखो जो हमारी उत्तराखंड की या एवरेज जो राष्ट्रीय उत्पादकता है, अगर अपनी कंट्री की देखो तो 25 टन के आसपास है। 25 टन में वो जो टमाटर की खेती करते हैं वो सीधे नॉर्मली जो कन्वेंशनल मेथड है उसी का, लाइन टू लाइन, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, उसमें कोई रेज्ड बेड नहीं बनाते, मल्च का उपयोग नहीं करते, सीधे कन्वेंशनल मेथड है। और जो हिल है वहाँ तो ये बेड भी बनाते हैं, फिर भी रेज्ड बेड बनाने के बाद तो उनको जो डेंसिटी है उनकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा डेंसिटी करने से एरिएशन होगा नहीं, एरिएशन होगा नहीं तो डिजीज का ज्यादा अटैक होगा और आपकी यील्ड कम हो जाएगी, पौधे की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये तरीके अपनाएंगे तो आपका फ्रूटिंग ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अगर फ्रूटिंग ड्यूरेशन बढ़ता है तो आपको आमदनी बढ़ जाएगी। 25 टन आपकी भारत की राष्ट्रीय उत्पादकता है। अगर उत्तराखंड में देखें तो करीब करीब 40 टन के आसपास यहाँ की उत्पादकता है। और इसमें इस विधि से करेंगे तो 100-150 टन तक आप जा सकते हैं। और 100-150 टन अगर आप यील्ड ले रहे हैं एक पौधे से, तो 1 हेक्टेयर से, तो आप सोच लो कि कितनी अच्छी आमदनी हो सकती है। लेकिन इसमें प्रबंधन भी वैसे ही है। अगर पॉली हाउस में करेंगे इसको तो अगर बाई चांस आपसे कभी भी एक दिन भी गलती हो जाएगी तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो 1 हेक्टेयर से आपको 10 लाख तक तो आमदनी हो सकती है, नेट नेट प्रॉफिट हो सकती है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि आपने सीधे 10 लाख देख लिया तो आपको काम नहीं, इसमें खर्चा भी बहुत है। कि आप देखो, या तो आप पोल पोल यूज करेंगे, ट्रेलिस, इसमें भी पौधा ट्रेन करेंगे। अभी तो इसमें आपको वर्टिकली पौधा दिख रहा है, ये वर्टिकली पौधा एक्चुअली जाएगा नहीं, फिर इसको हॉरिजॉन्टली ट्रेन करना है। अभी तो सीधे सीधा पौधा इसमें दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें इस स्लाइड में अगर देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग है इस पौधे में। दिखाई दे रहा है चमन जी? तो आप इनकम देखो, आप 10 लाख के आसपास तो पर हेक्टेयर आप ले सकते नहीं हैं। सर, वही आपका फ्रूटिंग इन टोमेटो वाला स्लाइड ही आ रहा है इसका ना। फ्रूटिंग टोमेटो ये वाला? हाँ सर, 23rd नंबर चल रहा है अभी तो ना सर इसमें। कुछ तो है चौहान जी, इसमें कुछ गड़बड़ी। हाँ कुछ या तो पता नहीं क्या, अब आया सर, अब चला गए। हाँ, मुझे लगता है यहाँ से करें हम, बजाय ये फुल स्क्रीन से मूव हो रहा है तो थोड़ा गड़बड़ हो हाँ रहा तो वहाँ, हाँ उसी से कर लीजिए आप, वहीं पे ना, वहाँ पे क्लिक करके उससे वही स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगी सर ना। है। ये मुझे एक एक स्लाइड सेलेक्ट करके देखें तो इसमें फायदा हो जाए, तभी साफ साफ दिखेगा। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो प्लांट है ये सीधा वर्टिकल जाने के बाद फिर इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेन करेंगे तो एक पौधे से आपको कम से कम 5 से 6 मीटर लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। लेंथ बढ़ने से इसकी फ्रूटिंग ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। फ्रूटिंग ड्यूरेशन बढ़ने से आपका मार्केट में गलत नहीं होगा। एक ही समय पे फल आपके तैयार नहीं होंगे तो आप धीरे धीरे तैयार होंगे तो धीरे धीरे आप बेचते रहेंगे। तो इसमें आपको इस सीजन में देखेंगे तो करीब करीब आपको इसमें हमारी जो यील्ड आई थी वो 100 टन के आसपास आई थी, लेकिन ये यील्ड 150 टन भी हो सकती है, 170 टन भी हो सकती है। लेकिन वैसे ही प्रबंधन भी आपको करना पड़ेगा। आपकी यील्ड बढ़ेगी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी का मतलब ये है कि आप यहाँ 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 आपको 10 लाख मिल रहे हैं, तो आप और भी बढ़ा सकते हैं आमदनी। 1 हेक्टेयर से आपको 10 लाख भी मिल सकते हैं, 15 लाख भी मिल सकते हैं। तो जो किसान है वो काफी, इस साल तो जैसे आपको पता होगा कि रेट इसके थोड़े ज्यादा रहे हैं, अकाउंट नंबर बोलना क्या है? तो किसानों ने काफी इसमें आमदनी कमाई है। और लेकिन ये है कि अगर आप हमेशा हर साल आमदनी बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि टमाटर की खेती आप पॉली हाउस में करें और मार्च या अप्रैल में उसको लगा दें, जिससे आपको बरसात में टमाटर निकलता रहे। और इसकी ट्रेनिंग करें तो आपको ये अक्टूबर अक्टूबर तक ये प्लांट चलता रहेगा।
90। तो एक ही पौधा जो आपने मार्च अप्रैल में लगाया है वो अक्टूबर तक चलता रहेगा। हाँ तो अक्टूबर में चलने का मतलब आपको काफी टाइम मिल जाएगा, आपके फ्रूट भी निकलते रहेंगे, और आप इसके रेट जो मैक्सिमम रेट है पूरे साल के वो जुलाई अगस्त में सितंबर तक होते हैं। आप जुलाई अगस्त में तो आप मान लीजिए हर साल ही लगभग इसका ऐसा रेट रहता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। हेलो, हाँ। तो इतनी आमदनी लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कर भी सकते हैं। अब सभी लोग इतने जानकार हैं, तो कम से कम चौहान जी की बहुत सारी जमीन है हरिद्वार में। तो चौहान जी आप टमाटर के हमने जैसे बताया आप ऐसे भी करवा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी करवा सकते हैं। और जो भाई अपने क्षेत्र में भी करना चाहता है वो लोग भी इससे आमदनी से फायदा उठा सकते हैं, और अपने काम करने के साथ साथ आप किसानों को भी फायदा कर सकते हैं। ये कुछ केमिकल हैं, इनका थोड़ा नाम में ज्यादा। अच्छा, एक और मैं आपको, एक ये है अटेंड करेगा उसके सैलरी, ये क्रॉप है एक सैलरी ना, ये आजकल काफी इसका वो है। आप इससे भी बहुत आमदनी कमा सकते हैं। कितनी आमदनी कमा सकते हैं आप देख लीजिए, करीब करीब और कुछ नहीं तो 20 लाख के आसपास एक हेक्टेयर से आप इससे आमदनी कमा सकते हैं। सैलरी है, और सैलरी को अक्टूबर में लगा देते हैं। और इसका सीड जो है करीब करीब तो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ता है इसका सीड। 30-35 हजार रुपए के आसपास आपको लगेगा सीड एक हेक्टेयर में। और लेकिन इससे आमदनी अच्छी है, 20 लाख के आसपास आप इससे आमदनी कमा सकते हैं सैलरी से। लेकिन ये है ना कि कोई भी क्रॉप जो भी आप उगाना चाहते हैं, पहले उसकी मार्केटिंग सर्च कर लीजिए कहाँ भेजना है। और सैलरी के साथ देहरादून में या लोकल मार्केट में उतनी ज्यादा मार्केट नहीं है, उसको दिल्ली भेजना पड़ेगा, सीधा दिल्ली भेजना पड़ेगा, और आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो दो दो तीन चीजें थी, स्ट्रॉबेरी और टमाटो और ये सैलरी, तीनों तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप आमदनी कमा सकते हैं इसमें, किसानों की भी आमदनी बढ़वा सकते हैं, और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इतना ही था मुझे आपसे शेयर करने के लिए। अब आप मुझे लगता है बहुत सारी स्लाइड शेयर नहीं हुई हैं, तो अगर आप कोई सवाल पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं फिर एक एक स्लाइड जो नहीं दिखी है, मुझे भी पता भी नहीं है कि कौन सी स्लाइड आपको दिखी कौन सी नहीं दिखी, पर आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं। आप लोग जो भी मिस हो गया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप आमंत्रित हैं, आप सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद। चौहान जी, जी। ऐसा है कोई ना सर, सवाल? इसमें तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा लगता है सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, इसलिए हाँ। बीच बीच में वो हैंग हो गया था। उसमें तो आपको कोई वो नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि सभी बाई एंड लार्ज तो सभी इनको समझ में आ गई होंगी चीजें। और इसमें जो है अभी सबके जो सबके उनमें जो फीड जो इनको किसी को भी प्रश्न है आपके उनसे, मेरी सभी जो जितने भी जुड़े हुए हैं इस ट्रेनिंग में, तो सबसे यही है कि आप जो अगर आपको कुछ डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि ये अगर स्लाइड कैसे भी हो हम लोग को इसको आप थोड़ा सा शेयर करवा दीजिएगा ना इसको, हाँ हाँ, मैं तो मैं इनको। ये आपको आपको दे दूंगा, फिर आप सभी को जी जी, शेयर हम कर। लोग इसको शेयर कर लेंगे सबके साथ में, और जिसको भी कुछ प्रश्न होगा उसके बाद भी आप तो हमारे साथ ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ जी पे थोड़े दिन बाद कहीं और सेंटर पे कुछ और बड़े उस पे चले जाएंगे ओहदे पे, तो आपसे तो संपर्क लगातार बना रहेगा हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल तो कोई बात नहीं है बिल्कुल, डॉक्टर वो तो साहब। हम तो घर ही में रहेंगे, हम तो जी घर जी पे हाँ, बात घर के करेंगे। घर में ही है, वो बात है कि हम्म, अगर स्थान का कुछ परिवर्तन भी होता है लेकिन घर के घर में है, तो आपसे अगर हम्म। नहीं घर से बाहर भी अगर बाई चांस जाएंगे तो जब भी अरे तो जो इतने दिन से रह रहे हैं, हम धरती से बाहर थोड़ी जाएंगे। हाँ नहीं सर, ऐसा है ना कि अब कहाँ वो होता है आदमी का, लेकिन ये है कि आप पे अधिकार तो हमेशा ही समझ के आपसे कभी भी बात तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आमंत्रित हैं हमेशा। जी जी। तो अभी सबसे मेरे से यही रिक्वेस्ट है कि जिसको जो कुछ पूछना है, अपना क्वेश्चन जिसके पास रेडी है कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। और सभी के लिए ये जो मंच है ये खुला हुआ है अभी। जी।
लगता है डॉक्टर साहब आपने इनको इतनी अच्छी तरह से समझाया, इनके कुछ प्रश्न है नहीं अभी मेरे को लग रहा है। अच्छा। तो ये अच्छी बात है कि इनके कोई क्वेरी नहीं है। लेकिन ये जो आपने आज टॉपिक स्ट्रॉबेरी टोमेटो जो हम लोग को दोनों का आज लेक्चर दिया, इसमें रियल में ये ऐसा वाला लेक्चर है कि हम लोग को इससे काफी अपने अपने लिए भी यूजफुल है और अपने सेंटर के लिए भी और या अपने संस्थान के लिए भी यूजफुल है कि भाई हम लोग जो इसको किस तरह से हम लोग खेती करके इनसे लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जो परंपरागत खेती है तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना आदमी को इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाता है वहां से। तो जी ये जी जो हम लोग उससे लीग से हटके अगर कुछ खेती की तरफ जाएंगे तो संभव है कि हम लोग बहुत अच्छा से इसमें कुछ कर पाएंगे। और बाकी आप आपसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो डॉक्टर साहब आप ये जब ये शेयर कर देंगे अगर इनके बाद भी अगर किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग आपसे उसको शेयर कर देंगे जो भी हाँ, बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, हम लोग आपके साथ हैं तो कब सवाल तो क्वेश्चन तो कभी भी पूछ सकते हैं आप। जी 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 सर। क्वेश्चन पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कभी पूछिए। हम नहीं जी भी आज आपसे शेयर ये चर्चा करते तब भी आप सवाल करते तब भी हम आपके जवाब के लिए तत्पर रहते। तो जी ये हम ये जो भी प्रेजेंटेशन है पीपीटी हम चौहान जी आपको दे देंगे, जी सर। जी फिर सर। आप शेयर कर दीजिएगा जी कैसे सर हम करेंगे। लोग हम लोग इनको सभी के साथ शेयर कर देंगे। उसमें से अगर आप लोग जो पीपीटी इसको देखेंगे तो अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई डाउट है कुछ प्रश्न है कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से हम्म। तो कोई ऐसी इसमें वो दिक्कत की बात नहीं है। वो तो हाँ हाँ। ऐसा कभी जी भी जी पूछ सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी जी प्रॉब्लम है ही नहीं किसी तरह की, है जी ना। जी 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 जी। और अगर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आज इसको समाप्त कर दिया जाए इसको हम लोग के इसको। तो इस समाप्ति के अवसर पे मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों को कुछ रोचक और जो हम लोग के लिए कुछ फायदे वाली चीजें हैं उनकी जानकारी हम लोग को सबको दी। और बाकी आप सबका यहाँ पे आप लोग जुड़े हैं, लेकिन आप लोग से एक विनती है कि आप यहाँ पे तो कम जुड़े हुए दिखाई देते हैं इसमें और अटेंडेंस के टाइम में काफी नेशनल लेवल बढ़ जाता है उसमें। नहीं तो अभी सबसे ये है कि अब आगे से हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया है। नहीं एक्चुअली सच में ये तो फैक्ट जो बताया ना वो घर ऑनलाइन में सही बताया अमित अपना बंद करो यार क्योंकि ना भाई और एक जगह में अमित। हाँ तो मेरा यही आप सबसे ये अनुरोध है कि अगर आप जुड़े हैं ना तो जब भी अटेंडेंस पे क्लिक करिए। अगर मान ली कोई आपका काम है तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि आपको इसमें बिल्कुल आना ही आना है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में और हम लोग को दिखाई दे रहे हैं 25-26 हो सकता है किसी के सेंटर पे जैसे 2-2 3-3 भी बैठे हो, ऐसा हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अपना नाम वहाँ पे लिख दीजिएगा अगली बार से इसमें चैट बॉक्स में, तो उनका अटेंडेंस हम लोग रजिस्टर करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं होगा और उसका नाम आएगा तो हम लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगली बार से। पहला तो ये है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो डॉक्टर साहब ने सारे उसके पहलू छुए हैं। और इसको अंत में मैं अपने निदेशक महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम लोग को ये एक मंच उपलब्ध करवा रखा है जिसके माध्यम से हम लोग सभी एक नई नित नई जानकारी हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सबका जो हम लोग के वक्ता हैं सभी अपने अपने फील्ड में सभी भारतीय हैं सब अपने फील्ड के। तो उनसे जो भी जिस फील्ड की एक्सपर्टाइज है अगर हम लोग उनसे उस फील्ड के बारे में जाने तो इतनी जानकारी इकट्ठी इतना एक्सपीरियंस के साथ वो मिलना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, पहली बात है। तो दूसरा हम लोग के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के हमारे नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर बांके बिहारी, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कल छुट्टी पे हैं लेकिन उनका अब डॉक्टर साहब का कुछ मंडे को कुछ अपना कुछ इनका बिजी शेड्यूल है तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं मंडे को उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। तो छुट्टी होने के बावजूद भी उनसे व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों ने इस चीज का अप्रूवल लिया था कल, अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू फाइल जाती है। तो उनके माध्यम से कल छुट्टी होने के पर भी व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों ने इसको आप लोग के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको आगे बढ़वाया था। और जो हम लोग के इसके कोऑर्डिनेटर हैं श्री सुरेश चौधरी जी, उनका भी धन्यवाद है। HS भाटिया जी पूरे मजबूती से लगे रहते हैं। अभी स्लाइड चल नहीं रही थी उनको पूरी टेंशन हो रही थी कि कहाँ ये स्लाइड चल रही है कि नहीं चल रही है। और बीच बीच में अपनी तरफ से जो भी उनसे बन वो अपने स्तर पे पूरा कि अटेंडेंस का लिंक मंगवाना है और फीडबैक फॉर्म का लिंक मंगाना है तो पूरी अपने कार्य में लगे रहते हैं।
सुरेंद्र का भी धन्यवाद है साथ में, वो भी वो कोऑर्डिनेटर है हमारे साथ में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, कि वो अपना जो अटेंडेंस आप जिसमें फिल कर रहे हैं या फीडबैक फॉर्म कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है, और वो इस चीज का हमारे जो ग्रुप में है वो रिकॉर्ड रखते हैं। और सबसे अंत में मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टर साहब ने अपना कीमती समय निकाला और हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी इस बारे, जो इस फील्ड में हम लोग के लिए कई सारों के लिए नई भी है, तो उनको दी है ये जानकारी। और आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की जो मीटिंग है उसको हम समाप्त करते हैं। सभी का बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, सबका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।